ना हार दिखाओ। कितने वाला? तो सही वाला फिर मैं पसंद करती हूँ। बने बनाए है नहीं क्या आपके पास? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लेडीज ना घर में सबका ख्याल रखते रखते कहीं ना कहीं अपना ख्याल रखना भूल जाती हैं। नतीजा बहुत सारी हेल्थ इश्यूज का सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड सेनविटान मल्टी विटामिन एंड मल्टी मिनरल्स फॉर वुमेन आपकी सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखने वाला है। क्योंकि इसमें है 13 एसेंशियल विटामिन जो कि आपकी हेल्थ को बनाए रखते हैं। ओवर 24 की न्यूट्रिएंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू हेल्प फिल डाइटरी गैप। तो दिन में एक टैबलेट आपको लेना होता है। मैं आपको यहाँ पे टैबलेट भी दिखाती हूँ। ना सिर्फ वुमेन, इट हैज ऑल्सो ऑल विटामिन दैट मैन नीडेड इन होल डे। तो ये देखिए, कुछ इस तरह की पिंक कलर की टैबलेट्स हैं। एक टैबलेट आपको दिन का इस तरह से लेना है एंड ट्रस्ट में ये आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगा। ये आपको पूरा दिन भर एनर्जेटिक रखता है, प्लस ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी बूस्ट करता है, मतलब आपके मोटापे को भी कंट्रोल करता है एंड आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है। प्लस आपकी हार्ट और बोन्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इसे आप अपनी डेली लाइफ रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है ना, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इनकी वेबसाइट पे जाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप इजीली चेकआउट कर पाओगे। अच्छा, मैंने पहले इनके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट को अच्छे से पढ़ा। ये देखिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी मेंशन करूंगी। तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे भी इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है। पतिदेव गए हुए थे बच्चों को स्कूल छोड़ने और इतना टाइम लगा दिया, मतलब उतनी देर में तो मैंने अपने बहुत सारे काम निपटा लिए। मैं उनके साथ यही बहस कर रही थी, मतलब हम आपस में लड़ाई झगड़ा ही समझ लो। तो वैसे बोल रहे ये क्या इतना वक्त लगता है कोई आपको, तो बोल रहे कि यहाँ यहाँ वहाँ कई चीज़ें होती हैं। तो मैं इनको दिखा रही, मैं क्या आ जाओ देखो यहाँ पे कितना काम हो चुका है और आप हैं कि इतना घंटे लगा दिए आपने। तो ये बोल रहे कि बोला अच्छा, तो मतलब मैं इनको दिखा रही थी ये, फिर यही मेरा वीडियो भी बना रहे थे। तो मतलब घूमते हुए आपको भी दिखा देते हैं। तो घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका है। मेरी रेमेडी की पोटली भी तैयार है। मैंने रेमेडी बनानी है, मतलब जब भी मैं नहाती हूँ ना, तो उससे पहले या तो स्किन पे कुछ ना कुछ अप्लाई करती हूँ, या फिर बाल अगर धोने होते हैं तो बालों पे। तो बस इसी चीज़ की हमारी आपस में बहस हो रही। मैं कि ये देखो ये देखो, ये भी हो गया वो भी हो गया। तो बोले हाँ शाबाश, सब चकाचक है। थक गए हैं बुरे हाल से भी। मैं तो सुबह भी जाता हूँ, शाम को भी। पर अब ये मत बोलेंगे जीन्स की पैंट में, भाई जो मुझे मिल जाए वॉक कर लेता हूँ मैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ठीक है। परहेज़ करना बड़ा भाई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। वॉक अभी थक गए, जोड़ना चाहिए था, देखो कोई बात नहीं, मैंने पसीना आ हाथ में गया। पकड़ लिया मोबाइल। जल्दी जल्दी में यहाँ पे जो चप्पल रखी थी ना, मैं उन्हीं को पहन के निकल गई थी। ऐसे मैं जूते पहन के जाती हूँ, क्योंकि जूतों में ना काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अगर थोड़ा सा आपको दौड़ना भी है ना, तो भी कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन चप्पल में ये काम नहीं होता, तो वॉक करने के लिए मतलब जूते ही कंफर्टेबल रहते हैं। तो फिर इसके बाद मैं क्या थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का व्यू है। कपड़े डाले हुए थे यहाँ पे सूखने के लिए, तो मैं क्या बस पहले इनको ही उठा लेती हूँ, फिर उसके बाद डिनर की तैयारी करते हैं। आज ना कुछ खास बनाने का मन नहीं हो रहा था डिनर के टाइम पे, तो हमने बनाया पुलाव। जो भी सब्जियां बची हुई थी ना, आलू बचे हुए थे, शिमला मिर्च थी, थोड़े से बैंगन भी थे। थोड़े से क्या मतलब एक बैंगन था, वो लंबे वाले नहीं होते हरे हरे, वैसे वाले थे। तो ये सब काट के फिर इसमें देखिए अभी सारे मसाले ऐड कर दिए, हल्दी, लाल मिर्च, मिक्स मसाला, जो भी मतलब मसाले आप खाने में पसंद करते हैं वो सारे आप ऐड कर लीजिए। नमक भी साथ साथ ही ऐड कर दिया। और उसके बाद ये ना मैंने सोयाबीन भिगो करके रखी हुई थी। भिगो देते हो ना आप इसको तो बिल्कुल नरम हो जाती है। तो फिर ये भी डाल दी साथ साथ ही।
और पुलाव इसका ना बहुत ही मस्त लगता है, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। फिर ये टमाटर डाल दिए ग्राइंड करके। बच्चों के मुंह में आते हैं ना टमाटर के छिलके, तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तो इसलिए फिर हम ज़्यादातर इस तरह से ग्राइंड करके ही इस्तेमाल करते हैं। अब डाल दिए जी चावल और 2 सीटी आने देंगे। जी मैं यहाँ अंदर बैठ के कर रही ना एडिटिंग, और यहाँ धूप लगी हुई थी अच्छी खासी, मैंने कपड़े भी डाले हुए थे सुखाने के लिए, और जी तभी को लग गई जोरों की बारिश। ये देखिए, पर धूप भी है बारिश भी है, तो मैं क्या रहने देती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म है ना, फिर ये सूखेगी नहीं, क्योंकि इधर को तो आ नहीं रही है ना, काफ़ी दूर है वैसे, क्योंकि अब ऊपर वाला छज्जा भी ना काफ़ी दूर तक बढ़ गया है, तो रहने ही देती हूँ फिलहाल, क्योंकि धूप देख के लग रहा है कि भी हाँ धूप तो होने ही वाली है, थोड़ी सी देर के लिए होएगी शायद ये बारिश, ऐसा है, मतलब पता ही नहीं चलता कब बारिश स्टार्ट हो जाती है। आज संडे है ना, तो इसलिए हमारा आज रेस्ट वाला दिन होता है, मतलब बच्चों को तो सुबह सुबह नहला धुला करके कर देती हूँ रेडी, लेकिन मैं रह जाती हूँ, फिर अगर रह गई तो रह ही जाती हूँ। और अभी ना बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस वजह से फिर अभी तक तो इन्होंने खूब मस्ती की थी, क्योंकि मैं भी अपने वीडियोस बनाने में लगी रहती थी, इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, शाम के टाइम पे ही ज़्यादातर हम लोग पढ़ते थे। तो फिर अब क्योंकि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो इसलिए प्रेशर तो बढ़ जाता है। तो फिर आज मैं क्या, संडे को बाकी काम छोड़ो सारा, बस आज बच्चों के ऊपर ही ध्यान रहेगा, क्योंकि ना मेरे बच्चे तो सच में, मतलब मैंने पहले उतना अच्छे से ध्यान, और ये पति देव इनको बोलती हूँ ना, तो ये कभी भी बच्चों को पढ़ाते नहीं है, मतलब इनको या तो जैसे डांट देंगे ना, फिर बच्चे भी मना करेंगे पापा के साथ पढ़ना ही नहीं है, तो बस यही रहता है इनका। अच्छा, इसके बाद ना फिर बच्चे भी पढ़ रहे थे, हमें कहीं इंपॉर्टेंट जाना पड़ा, कुछ काम था थोड़ा सा, तो बस हम थोड़ी सी देर के लिए मतलब बस गए और आए, बस यहीं तक जाना था हमें। और रोड देखिए आप, रोड दिखाऊं मैं आपको, जगह जगह बस ऐसे ही ल्हासे, और हर जगह मतलब डैमेज हुए पड़े हैं। इस बार ना बरसात बहुत ज़्यादा हुई, संडे ना हल्ले गुल्ले में कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अभी ये मंडे बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और मेरे पास थोड़ी सी मलाई इकट्ठी हो रखी थी, तो मैंने सोचा इसका माखन कन्वर्ट कर देती हूँ, फिर घी बना दूंगी। मतलब अभी क्या होता है ना कि जब हम काम कर रहे होते हैं ना किचन में, उसी वक्त अगर ये काम हो जाए तो सही रहता है, नहीं तो बाद में मुझे कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि याद नहीं रहती और जल जाता है, कई बार दूध के साथ कई बार घी के साथ। इसके बाद मैंने ये ऑयल बनाया है ना, रियली मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, मतलब मेरी हेयर ग्रोथ का राज ही यही है। वंदना भारद्वाज चैनल पे मैंने शेयर किया है, और मज़े की बात यह है ना कि इसे आप अपने, जैसे मेरे बच्चे हैं मिट्ठू को डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, तो मैं उसके लिए भी यही ऑयल प्रिपेयर करके उसके बालों में लगाती हूँ, बिल्कुल गायब हो जाता है डैंड्रफ भी, और ये हेयर ग्रोथ को बहुत बढ़िया प्रमोट करता है, और साथ ही साथ आपके बालों को नेचुरली काला भी रखता है। तो एक बार आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको बेस्ट लगे तो आप बनाइए इसे। और मैं बोल रही हूँ इससे बढ़िया ना बालों की ग्रोथ के लिए कुछ और हो नहीं सकता। 100 रेमेडीज एक तरफ और ये ऑयल एक तरफ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी सोमवार। आज है सोमवार और मेरा है आज फास्ट। तो मैं बस अभी नहा करके निकली थी, बाल गीले ही हैं, तो मैंने ना आज ये वाला मेरा सूट जो है ना बन के रेडी होकर के आ गया था। ये मैंने सलवार सूट सिलवाया, और दुपट्टा इसका ऐसा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब मेरे पास ना बहुत कम है अब सलवार सूट, मैं बहुत कम डालती हूँ। ये देखिए इस तरह का सलवार सूट बनवाया ना मैंने इसका, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो मेरा इरादा था नहीं वैसे इसे सिलवाने का ना, बस ये यूं ही चाव चाव में मैं क्या सलवार सूट सिला देती हूँ, है ही नहीं मेरे पास एक भी। देखती हूँ अभी और भी पड़ी है ना मेरे पास साड़ियाँ, उनका भी मेरा मन हो रहा है अभी कि भी सलवार सूट ही बना देती हूँ। आजकल वो प्लाजो शरारा वगैरह मेरे पास मैक्सिमम मतलब वही है, रेडीमेड वाले ही। और इसके बाद बाहर लगी हुई है बारिश में, चलो आपको एक चक्कर घुमा करके लेकर के आती हूँ कैसा कैसा मौसम हो रखा है। तो चलिए जी आपको मतलब बाहर घुमा करके लाती हूँ, दिखाती हूँ कि कैसा हो रखा है अभी मौसम। तो बाहर लगी हुई है बारिश, इससे पहले तेज धूप लगी हुई थी ना, और फिर उसके बाद धूप में ही बारिश स्टार्ट हो गई। अभी भी कहीं कहीं पर आप देखोगे ना तो हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। और आज ना मुझे जाना था मार्केट, एक्चुअली अभी 31 को है वो जो रिटायरमेंट होनी है ना इनके चाचा की, तो वो 31 को है। मतलब रिटायरमेंट से वापस तो मतलब यहाँ को जो जग वगैरह रखा है ना वो तो 1 तारीख को है, लेकिन 31 तारीख को वहाँ से आ जाएंगे। तो घर वालों के लिए मतलब जो क्लोज रिश्तेदार हैं उस दिन भी बोला, मासी ने बहुत बोला है कि भाई रात को वहीं पे रुकना है, तो देखते हैं मतलब रुकेंगे कि क्या करेंगे। और उनके लिए फिर मार्केट में जाना था, हार लेने के लिए जाना था, तो फिर बनवाने पड़ेंगे ना वो, जैसे वो पैसों के बनवाते हैं, तो उस हिसाब से फिर मैं उसी के लिए मैं क्या रेडी भी हुई थी। पर हाँ ऐसे तो आज मेरा फास्ट है, तो मंडे का फास्ट है,
फिर मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला सूट डालती हूँ। लोग मैंने ये देखिए सलवार ग्रीन कलर की सलवार है ना इसकी, तो ये यूं ही मतलब चाव चाव में ही सिलवा दिया था। उस दिन मन नहीं था मेरा, मतलब ना मेरे पास बहुत सारे रेडीमेड सूट हैं ही ऑलरेडी। और आपको तो पता है कि सिलाइयाँ ना आजकल इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी हैं, तो मन नहीं था मेरा कि मैं सिलवाऊँ ना सिलवाऊँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अम्मा की निशानी है तो मैंने सिलवाना ही है। और जो दूसरा वाला है ना, जब मतलब पितृ मेला जो था ना, वो मेरे ताया जी ने किया था और वर्क मेरे पापा ने। तो पितृ मेले वाले दिन उस टाइम पे उन्होंने हमें सर्दियों में मतलब गर्म सूट दिए थे, तो वो भी अभी मैंने सिलवाया नहीं है। वो रेड कलर का है सूट, तो इस बार मैं उसको भी सिलवाऊंगी, बस यही सोच के कि अम्मा की निशानी है तो उससे सिलवा रही हूँ। अदरवाइज मतलब सूट्स तो मेरे पास बहुत ज़्यादा है, उनको भी पहनने का रहता नहीं है। पहले एक टाइम होता था कि मेरे पास बहुत कम सूट्स होते थे, और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा सूट्स हो चुके हैं। देखती हूँ अभी कुछ साड़ियाँ भी है, अगर सलवार सूट अगर मेरे को पसंद आया तो। क्योंकि ना मेरे को ये बोलते हैं बार बार कि मैं ना छोटी दिखती हूँ बोला सलवार सूट पहन के। होता है ऐसा ना, जिन लोगों की हाइट, मेरी 5'3" हाइट है, तो जिन लोगों की हाइट थोड़ा कम होती है ना, अगर वो लॉन्ग कुर्तीज़ पहनती है, स्पेशली लेगिंग या फिर जो आजकल चले हैं पैंट प्लाजो, उनके साथ पहनते हो ना लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स, तो फिर हाइट ना थोड़ी कम नज़र आती है। और अगर आप थोड़ा, मैं जैसे पहनती हूँ जो भी मेरी कुर्तियाँ होती है ना, तो ऊपर तक गले वाली, बंद गले वाली, तो उस तरह से थोड़ा सा मतलब अगर ड्रेसिंग की तरफ आप ध्यान देते हो ना, तो आप थोड़े से कम मोटे नज़र आते हैं अगर हैवी हो भी गए हो तो। तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाने वाली थी, तो मैंने काफ़ी मतलब उसी हिसाब से अपने जो भी कुर्तीज़ वगैरह थी वो करी थी कलेक्ट, लेकिन अभी बना नहीं पाई। अभी देखती हूँ, जब भी बनाऊंगी तो आपके साथ भी मैं उसे शेयर करूंगी। और बस अभी बच्चों के आने का भी टाइम अभी तो नहीं हो रहा, मार्केट जाएंगे हम, फिर वहीं से उनको भी लेकर के आ जाएंगे। अभी पतिदेव है नहीं, वो गए हैं। उनका पूरा दिन भर चक्कर ही लगा रहता है, मार्केट मार्केट चले रहते हैं, कोई काम ना भी हो ना तब भी मैं जा करके आता हूँ। तो ऐसा ऐसा है। बाकी करती हूँ उनको कॉल, वाला कहाँ जैसे है, फिर नहीं तो ना मैं ही आ जाती हूँ मार्केट, है पैदल ही चली जाती हूँ। तो वैसे तो गाड़ी लेकर के फिर आना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को भी लाना है। उनके बैग ना बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, अब उनके एग्ज़ाम लगने वाले हैं, तो उस वजह से बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, तो मम्मियों को मतलब उससे भी ज़्यादा टेंशन और प्रेशर होता है। तो फिर मेरे लिए भी मतलब 3 बजे से पहले पहले मैं सारा कुछ जो भी होता है ना वो अपना निपटाने की कोशिश करती हूँ, ताकि जब वो आए ना तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को पढ़ाऊँ मैं और उन्हीं पे ध्यान दूँ। क्योंकि बस यही टाइम रह गया है, शायद पता नहीं 5-10 दिनों में स्टार्ट हो ही जाएंगे पेपर। और फिर ये ऐसे 1 है, तो फिर हमारी बारी में होता था ना कि मार्च में ही पक्के पेपर होते थे, तो हम आराम से मतलब पूरा साल आराम से भी यहाँ पढ़ते रहते थे, जो भी था अभी इतना स्ट्रेस नहीं होता था। लेकिन अब भी ना वो जो सेमेस्टर सिस्टम हो रखा है ना, मतलब 6-6 महीने के बाद, तो हमारा होता था कॉलेज टाइम में। तो तब हमें भी कितना प्रेशर था, मतलब पता ही नहीं चलता था कब टाइम निकल गया। तो वैसे ही अभी बच्चों के साथ भी वैसा ही हो रहा है। तो मुझे तो बस वो मार्च वाला एग्ज़ाम वाला ज़्यादा बढ़िया लगता था। तो ऐसा ऐसा है। तो बस अभी चलती हूँ। तो अभी मैं चली मार्केट, और बाल ना मेरे गीले हैं, ये देखिए गीले हैं ना अभी, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। एक लेक्चर ले लिया मैं कि बाद में फिर बांध दूँगी, गर्मी लगती है ना ऐसे। और उनको फ़ोन किया, बोला कि सामने आ जा, मैं आ जाऊँगा, क्योंकि अब हो रहा है ना टाइम बच्चों के आने का भी, तो गाड़ी में उनको भी लेके आ जाएंगे और खुद भी मैं देख लूँगी और आप पैक करवा दूँगी खाली। फिर अगर अच्छे लग गए, जो भी मेरे को अच्छे पसंद आए। मतलब आज सुबह क्या हुआ ना कि बारिश लगी हुई थी बहुत ज़ोरों की, और मेरे बच्चे बोलते हैं कि बारिश लगी है, ऐसी बारिश में हमने कहाँ जाना स्कूल, हम नहीं जाएंगे। बोला देखो अभी मौसम कितना साफ़ सुथरा है ना, देखो अभी धूप लगी, थोड़ी देर पहले जब मैं ब्लॉग बना रही थी ना तो उस वक्त बारिश लगी हुई थी, अभी फिर से धूप। तो ऐसा है, मौसम का कोई पता नहीं चलता। और मैंने ज़बरदस्ती भेजा उनको, ये भी हो गए थे एग्री कि बोला कोई नहीं, बोला रहने दे, आज घर पे रह लेंगे, बहुत बारिश हो रही है। क्या बारिश ऐसी होती रहती है, लोग इतने दूर दूर से आते हैं। मैं अपने स्कूल टाइम में कितनी आंधी तूफान हो रही होती थी, तब भी इतने दूर हम तो उस टाइम पे पैदल जाते थे, कोई नहीं गाड़ी वाड़ी का कोई प्रबंध नहीं होता था। तो ऐसा ऐसा है। और ये जी गाड़ी को निकाल रहे हैं गैराज से, तो मैं भी अब नीचे तक ही चली जाती हूँ, मैं क्या ऊपर क्या खड़े हूँ ना।
अंकल जी नमस्ते। आपने भी देखा हो वीडियो? पूछ लेती हूँ अंकल जी से। अंकल जी आपने वीडियो देखा जो कौवे वाला बनाया था उस टाइम पे? नहीं देखा? ला जी कमाल हो गया, अंकल जी ने वीडियो नहीं देखा। बोले आप तो बहुत ही चंगी पंजाबी बोलते हो। अच्छा जी। मैं कही ये पंजाब से ही है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, मैं क्या पंजाब से ही है, लुधियाना से। तो जी मेरी गाड़ी आ गई चलती हुई। अच्छा चल अंकल घूमी आए, बच्चे भी नहीं है वो तो घूमी भी आए। खोला ऐसे ऐसे है जी। तो ये है जी वाला सब ना, सब मतलब प्रेम प्यार की बात होती है। बैठिए तुम बैठिए वो आ रहा बैठिए। कालू बैठ बैठा सब जी। अरे बैठा है ऐसा है तो जी मैं लगा लेती हूँ सीट बेल्ट, नहीं तो ये तो ऐसे घुमाते हैं ना गाड़ी को, इधर से उधर और इधर से उधर। भैया मेरे को ना हार दिखाओ। कितने वाला? दिखाओ तो सही, फिर मैं पसंद करती हूँ। बने बनाए है नहीं क्या आपके पास? ये बाहर का ही काम चला हुआ है बने बनाए ना? 200-250। अच्छा दिखा दो, 250 वाले दिखा दो ना। 350 500 रिटायरमेंट है ना एक, तो क्या हार की शॉपिंग कर ली जाए। ये देखो पीछे लगे तो है, देखो ये किस रेंज के होने? अलग अलग 500 की रेंज में नहीं है, मतलब इतने बड़े बड़े? इतने बड़े नहीं है, 500 ही है सब। 500। अच्छा ये भी 500 की रेंज में बताया आपने, 400 की रेंज में ये वाला नोट लगे हैं 300 ना। अच्छा 20 के नोट लगे हैं इसमें। 400 वाले 400 नोट लगा हुआ। अच्छा इधर से नोट कैसे है? ये लास्ट वाले बीबी वाले दिखे मेरे। ये 400 वाले दिखा। 400 वाला ये भी। शादी के बाद कहाँ अपने 84 चक्करों में पड़ जाते हैं, फिर नहीं, फिर जॉब भी हो तब तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा ये 300 वाला है ना जो लिखा हुआ है इधर। अच्छा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिर मैंने देखे हार, मैंने पसंद किए और पेमेंट उनको ही करना था क्योंकि मेरे फ़ोन में ना गूगल पे चलता नहीं है। तो फिर मैं क्या, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप ले लेना। इसके बाद जैसे ही घर आए ना बारिश, मतलब बहुत ज़ोरों की बारिश स्टार्ट होगी। और बस फिर आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करी हूँ। नमस्कार, थैंक यू।